नमस्कार बच्चों। आज हमारा टॉपिक है हैलो एल्केन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन। भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण में क्या पढ़ा जाता है? भौतिक गुण में हम लोग बेटा जिस यौगिक का भौतिक गुण देखते हैं उसकी हम लोग सबसे पहले भौतिक स्थिति पढ़ते हैं, फिजिकल स्टेट। भौतिक स्थिति का आशय वह पदार्थ सामान्य तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में है अथवा द्रव अवस्था में है अथवा गैस अवस्था में है। उस यौगिक का क्वथनांक, गलनांक, उसकी विलेयता। विलेयता में हम वह ध्रुवीय विलायक में अथवा अध्रुवीय विलायक किसमें विलेय है, ध्रुवीय में है या अध्रुवीय में है। ध्रुवीय का आशय आपको बताएंगे आगे। ध्रुवीय में हमारा जल आता है, अल्कोहल आता है। अध्रुवीय में हमारा बेंजीन, C6H6 इसका फार्मूला है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाँ, एसीटोन है। तो ये सब हमारे ध्रुवीय विलायक की कैटेगरी में आते हैं। इनको उस यौगिक के ये गुण पढ़ते हैं। फिर हम इसकी क्रमबद्धता का आशय ये है कि इनका जो अगला सदस्य है, छोटा या बड़ा, उसमें ये गुण बढ़े या घटे। क्रमबद्धता पढ़ेंगे। और तीसरी चीज हम यह पढ़ते हैं कि पड़ोसियों के साथ, पड़ोसी का मतलब जैसे हैलो एल्केन हम लिए हैं, तो हैलो एल्केन के पड़ोसी कक्षा 11 में आपने पढ़े हाइड्रोकार्बन है। और हैलो एल्केन के बाद अगला टॉपिक आपका है अल्कोहल, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सब के साथ इनके ये जो भौतिक गुण हैं कम हैं, ज़्यादा हैं, या क्या परिवर्तन आता है, यह भी अध्ययन किया जाता है और इन सब जगहों से प्रश्न बन सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, हैलो एल्केन के भौतिक गुण। हैलो एल्केन के भौतिक गुण से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी यौगिक होता है तो उसके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। उस पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं वह किसी भी पदार्थ के, किसी भी यौगिक के भौतिक गुण उसके अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण के बल पर निर्भर करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं अंतः अणुक बल। अंतः अणुक बल, अणुओं के मध्य लगने वाला बल अंतः अणुक बल कहलाता है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अंतः अणुक बल कक्षा 11 के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आपने पढ़ा। कौन कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल्स फोर्सेस। अंतः अणुक बल दो प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस भी 4 प्रकार के होते हैं। डाइपोल
इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये 4 टाइप के होते हैं, लेकिन इन 4 को हम लोग ग्रुप कर देते हैं, सामूहिक रूप से वंडर वाल फोर्स में ले लेते हैं। और ये सभी बल समानुपाती होते हैं उस अणु के आकार, अणु के आकार और अणु के भार के। कहने का आशय ये हुआ कि अणु का आकार और भार जितना बड़ा होगा, अंतः अणु बल भी उतने अधिक लगेंगे और उतनी ही इनके अधिक होने से भौतिक गुणों में उतना ही बड़ा परिवर्तन आएगा। भौतिक गुण अंतः अणु बल पर निर्भर करते हैं, जबकि रासायनिक गुण, अगली क्लास में हम लोग रासायनिक गुण भी शुरू करेंगे। रासायनिक गुण हमारे किस पर निर्भर करते हैं? ये उस यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। कौन सा क्रियात्मक समूह वहाँ पर उपस्थित है? डबल बॉन्ड है, इन है, आइन है, हैलोजन लगा है, OH ग्रुप लगा है, अल्कोहल है, COH ग्रुप है, यह उन पर निर्भर करता है। तो हम लोग लौटते हैं और अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, हैलो एल्केन के भौतिक गुण। भौतिक गुण में हमने कहा था सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भौतिक स्थिति। भौतिक स्थिति, भौतिक स्थिति, भौतिक स्थिति, फिजिकल स्टेट। भौतिक स्थिति में हम बात करें तो हमारा जो पहले मेंबर हैं, पहला मेंबर CH3, एक कार्बन का फ्लोराइड, CH3Cl, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड CH3Br, ये सब हमारे भौतिक अवस्था में, इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है? गैसियस होती है सामान्य दाब पर। C2H5Cl, यह भी हमारा गैसीय अवस्था में होता है। बस इसके बाद जितने बचे, इनके बाद जितने बचे, वो हमारे, कहने का मतलब उन्हें हम जनरली कह दें RX, वो सब के सब क्या होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। लगभग 18 कार्बन तक, यहाँ कार्बन की वैल्यू R में जब तक 18 कार्बन होंगे तब तक द्रव होंगे। उसके बाद यह ठोस, क्रिस्टलाइन ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिए। दूसरी बात आते हैं हम इनके क्वथनांक पे। क्वथनांक, 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 इनका क्वथनांक के लिए कहा जाता है कि जो हमारे एल्किल हैलाइड का RX का क्वथनांक है, यह जो है इनके क्वथनांक के बारे में हम यह कह सकते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कि जो लोअर मेंबर हैं, जैसे हमने लिखा था मेथिल फ्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, ये सब गैसीय अवस्था में है, अर्थात क्वथनांक बहुत ही निम्न है। परंतु बच्चों, जैसे जैसे कार्बन की संख्या यहाँ पे बढ़ती जाती है,
उच्च सदस्यों में वैसे वैसे इनके क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर हम कहें कि कोई एक हाइड्रोजन को फिक्स कर लें और R की वैल्यू को हम बढ़ाएं, कहने का आशय हमने ले लिया CH3Cl, इससे बड़ा मेंबर क्या होगा CH3, एक कार्बन बढ़ा दिए CH2Cl, इससे बड़ा मेंबर एक कार्बन और बढ़ाए CH3CH2CH2Cl, और ऐसे आगे हम करते जाएं तो ये पाएंगे कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, इनके क्वथनांक भी हमारे बढ़ते जा रहे हैं। क्वथनांक बढ़ता जा रहा है, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समान हाइड्रोजन की उपस्थिति में जैसे जैसे एल्किल हैलाइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, उनका क्वथनांक बढ़ता जाता है, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य लगने वाला वंडरवाल बल का मान बढ़ता जाता है। मैंने बताया था कि वंडरवाल फोर्स अणुओं के आकार और भार पर निर्भर करता है। आप जब कार्बन की संख्या को लगातार बढ़ाओगे तो अणु का आकार और साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट और या अणुभार भी बढ़ता जाएगा। इससे बड़ा आकार इसका है, इससे बड़ा आकार इसका है, भार में भी इससे ज़्यादा भारी ये है, इससे ज़्यादा भारी ये है। इसलिए यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि अणुओं का आकार भार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इससे हमारा वंडर वॉल बल भी हमारा बढ़ रहा है। ये इसका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, समावयवी हैलो एल्केन में समावयवी हैलो एल्केन हमने बताया था। समावयवी किसको कहते हैं? वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं और भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समावयवी कहते हैं और इस गुण को समावयता कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिखा C4H9Cl। C4H9Cl को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3CH2CH2Cl। इसके बाद अगला हम यहाँ पर शाखा एक बना दें, ये ले लिया CH2C, और हमने ले लिया आप यहाँ देखिए तो सभी का अणुसूत्र C4H9Cl सब जगह आपको मिल रहा है। इन समावयवों में आप क्या देख रहे हैं कि इन तीनों का अणुभार तो समान है, लेकिन शाखा के बढ़ जाने के कारण आकार में क्या हो रही, भिन्नता हो रही है। ये सारे कार्बन एक सीधी रेखा में अरेंज थे, इसलिए
इस अणु का क्षेत्रफल बड़ा होगा, आकार बड़ा होगा। इसमें एक कार्बन शाखा में लग गया, इसलिए इसका आकार थोड़ा छोटा हो गया, इसका और छोटा हो गया। तो अणुओं का आकार हमारा क्या हुआ, घट गया। और अणुओं का आकार घट गया तो मैंने शुरू में ही बताया था कि आकार पे निर्भर करता है वंडर वॉल फोर्स। तो इनके मध्य लगने वाले वंडर वॉल बल का मान भी क्या हो गया, घट गया। और अगर वंडर वॉल बल का मान घट गया तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वथनांक भी हमारा कम हो जाएगा। तो आप बच्चों एक लाइन में लिख सकते हैं कि समावयवी हैलो एल्केन में जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं क्वथनांक घटता जाता है। क्योंकि अणुओं का आकार घटता जाता है और जिस कारण उनके अणुओं के मध्य लगने वाला वंडर वॉल बल का मान कम होता जाता है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको कहेंगे N, 4 कार्बन है, N ब्यूटिल क्लोराइड। N ब्यूटिल क्लोराइड N ब्यूटिल क्लोराइड बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर इस कार्बन के दोनों तरफ समान ग्रुप लगे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। नोमेनक्लेचर में सिखाया है आपको। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कार्बन है और उससे आपके CH3 लगे हुए हैं, 1 2, तो 2 डाई मेथाइल आएगा, इसलिए हम इसे कह सकते हैं नियो ब्यूटिल क्लोराइड। और इन तीनों में अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, क्वथनांक की बात की जाए, तो N ब्यूटिल क्लोराइड का क्वथनांक सबसे ज़्यादा, उससे कम आइसोब्यूटाइल का, और सबसे कम हमारा होगा नियो ब्यूटिल क्लोराइड का। ठीक है। तीसरा यहाँ पर हम देखें कि अगर तीसरी कंडीशन क्वथनांक में हम ये ले लें कि हम R को, हाइड्रोकार्बन पार्ट को फिक्स कर दें, नियत कर दें, और X को बदले माने हैलोजन परमाणुओं को बदलें। कहने का आशय हमने लिया RF, RCl, RBr, RI, या हम इसको किसी उदाहरण पे बनाएं, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो हम ये पाएंगे कि आप खुद ही देखिए, फ्लोरीन से ज़्यादा परमाणु भार किसका है, क्लोरीन का। क्लोरीन से अधिक ब्रोमीन का, ब्रोमीन से अधिक आयोडीन का। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। कहने का आशय क्या हुआ कि अब आप इस केस में पाएंगे कि जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा अणुभार क्या हो रहा है, अणुभार बढ़ रहा है। अणुभार बढ़ने से हमारा
वंडर वॉल बल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वंडर वॉल बल बढ़ने से अणुओं के बीच में आकर्षण बढ़ रहा है और आकर्षण बढ़ने के कारण क्वथनांक भी हमारा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बच्चों आप एक लाइन में इसको लिख लीजिए, समान एल्किल ग्रुप होने पर जैसे जैसे हैलोजन परमाणु का भार बढ़ता जाता है, क्वथनांक भी बढ़ता जाता है, क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। तो ये बातें थी हमारी क्वथनांक की। क्वथनांक के बाद हम लोग अगला देखेंगे विलेयता। विलेयता, सॉल्युबिलिटी। अब देखिए कि हमारे जो भी हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड हैं RX, X हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, और इन सब की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। कहने का आशय क्या हुआ कि यहाँ पे माइनस और ये आपका क्या हुआ, प्लस। तो हमारी जो एल्किल हैलाइड है इनके अंदर क्या होते हैं, ध्रुवीय लक्षण। एल्किल हैलाइडों में ध्रुवीय लक्षण होते हैं। एल्किल हैलाइडों में ध्रुवीय लक्षण होते हैं। एल्किल हैलाइडों में ध्रुवीय लक्षण होते हैं। परंतु बच्चों एल्किल हैलाइड अगर हम इसकी जल में विलेयता देखें, जल में विलेयता, तो जल में किसी भी पदार्थ की जल में विलेयता के लिए ये बात आपने सीखी होगी कि वह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाए। क्योंकि एल्किल हैलाइड हमारे जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, इसलिए एल्किल हैलाइड की जल में विलेयता बहुत ही कम या हम कह दें बिल्कुल नहीं होती। तो लिख लीजिएगा, एल्किल हैलाइड के अणु जल में हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते, इस कारण ये जल में अविलेय होते हैं। परंतु कार्बनिक विलायकों का आशय है, कार्बनिक विलायकों में ये विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में ये विलेय होते हैं। कार्बनिक विलायक से आप समझेंगे CCl4 है, बेंजीन है C6H6, एसीटोन है। इन सब में हमारा जो एल्किल हैलाइड है वह विलेय है। अगला देखिए इनके घनत्व को। तो घनत्व में यह पाया जाता है कि हमारा जो RCl है, एल्किल क्लोराइड का घनत्व जल से कम होता है, परंतु अन्य सभी एल्किल हैलाइड, आशय हमारा है R, Br, R, I,
इनका जो घनत्व है वह जल से अधिक होता है, जल से अधिक होता है। तो कहने का से अगर हम इनको अरेंज करें इनके घनत्व के डेंसिटी के बढ़ते हुए क्रम में, तो घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम, घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, RCl एल्किल क्लोराइड से अधिक होता है एल्किल ब्रोमाइड का, और उससे कम एल्किल आयोडाइड का। हम यहाँ पर जो घनत्व की बात कर रहे हैं, अगर हम जैसे इन एल्किल हैलाइडों को पानी में डालें तो एल्किल हैलाइड का घनत्व जल से भी कम है, इस वजह से ये जल में ऊपर रहेगा, जबकि एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड का घनत्व अधिक है जल से, इसलिए यह नीचे, जल के नीचे पाया जाएगा। चौथी और आखिरी बात भौतिक गुणों में महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वह है डाइपोल, इनका द्विध्रुवी गुण। तो अगला आप लिख लीजिएगा, एल्किल हैलाइडों का द्विध्रुवीय लक्षण, एल्किल हैलाइडों का द्विध्रुवीय लक्षण। एल्किल हैलाइडों के द्विध्रुवीय लक्षण के लिए हमने आपको पहले ही बताया था कि जो RX का बंध है ये खुद पोलर होता है, द्विध्रुवीय होता है, हाइड्रोजन पर माइनस और कार्बन वाले, हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन पर धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज होता है। जहाँ तक द्विध्रुवीय लक्षण को हम लोग नापते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि इसे डाइपोल मोमेंट म्यू से मेज़र करते हैं, और म्यू क्या होता है, इनमें से कोई एक आवेश और आवेश के बीच की दूरी, Q × D। अगर आप विभिन्न एल्किल हैलाइडों में देखें, RF, RCl, RBr, RI, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए फ्लोरीन पर अधिक माइनस और कार्बन वाले हिस्से पे अधिक प्लस। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, तो सबसे अधिक माइनस का आवेश और यहाँ प्लस का आवेश आएगा एल्किल फ्लोराइड में। तो Q का मान तो यहाँ अधिक होगा, लेकिन फ्लोरीन की आकार बहुत छोटा है, इसलिए D का मान इसके लिए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और Q और D का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वह एल्किल फ्लोराइड के लिए कम हो जाता है इस वजह से, और एल्किल क्लोराइड के लिए अधिक। इसलिए इनके द्विध्रुवीय लक्षण में यह क्रम पाया जाता है कि सबसे अधिक RCl का, उसके बाद RF का। सबसे ज़्यादा द्विध्रुवीय लक्षण एल्किल क्लोराइड में, उसके बाद एल्किल फ्लोराइड में, उससे एल्किल फ्लोराइड से कम एल्किल ब्रोमाइड में, और सबसे कम एल्किल आयोडाइड में। तो ये इनके द्विध्रुवीय लक्षण का घटता हुआ क्रम हो गया। ठीक है बच्चों, ये वाला याद रखिएगा, क्लोराइड का सबसे अधिक, उसके बाद फ्लोराइड का।